गुरुवर हम वंदन करें, हाथ जोड़ सिर नाए, हमको ऐसा ज्ञान दो, दो सागर तेरे जान। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्यात्मने सालोकानां त्रयोकानां यद्विद्यादर्शनाय बोलिए देवादेव बसंती शंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। षोडश कारण महापर्व की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्रीमंद सागर जी महाराज की जय। सधर्म लोग आज 16 कारण भावनाओं में अपने मन को प्रशस्त बनाते हुए चिंतन करना है। ध्यान की प्रसिद्धि हेतु ये भावनाएं हमें बहुत मंगलकारी सिद्ध होती है। हम इनका चिंतन करते करते आज शक्ति प्लस तप भावना पर पहुंचे। शक्ति प्लस तप भावना क्या है? शक्ति के अनुरूप तप करना, शक्ति को छुपाना नहीं और अंतरंग की अनंत शक्तियों को याद रखते हुए पूर्ण श्रद्धा के अनुरूप और आगम में वर्णित विधि के अनुरूप हमें तपस्या करना। इसलिए तो कहते हैं कि समता पूर्वक तपस्या करते हुए जो सहनशीलता का होना है, इसी का नाम तप है। और सर्वार्थ सिद्धि में कहा है कि अनुगृहित वीर्यस्य मार्गावरोधी काय क्लेशस्तपः। इस शक्ति को ना छुपाकर मोक्ष मार्ग के अनुकूल शरीर को क्लेश देना यथाशक्ति तप कहलाता है। तो शक्ति को ना छिपाते हुए अपने 12 तपों में जो उत्साह होता है, उमंग होती है कि ये तप हमारी कर्म निजरा को करने वाला है। ये तप अपने जीवन में अपूर्व पुण्य से भी हमको सुख का मार्ग खोल देता है। प्रति समय 4 कार्य होते रहते हैं। एक आश्रम, एक बंध, संबर और निष्ठ। बस इतना है कि जिस समय पाप आता है तो पुण्य नहीं आता, और पुण्य आता है तो पाप नहीं।
तो जो कर्म आता है वह बंध भी जाता है, आश्रय भी होता है, बंध भी होता है, और दूसरा नहीं आता है, संबर होता है, और पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा भी हर समय जारी है। अब निर्जरा कौन सी हो रही है ये बात अलग है, सभी पाप की अभिपाप की। तो जो बिना तपस्या की होती रहती है निर्जरा, सभी पाप में चारों गतियों में हर जीव को हो रही है, कर्म अपना फल दे रहे और निकल रहे, लेकिन जो अभिपाक निर्जरा है वह ऐसे तप के द्वारा होती है। समय से पूर्व कर्मों को निकाल देना, ये पुरुषार्थ पूर्वक जो निर्जरा है ये बहुत कार्यकारी है। ये हमको बहुत जल्दी इस भव से मुक्ति दिला देती है। सब दुखों से पार होने का अवसर इसी से मिलता है। ऐसी निर्जरा के लिए हमें तप करना जरूरी है, और तप में उत्साह भी होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। तो ऐसे 12 तपों को जो व्यक्ति उत्साह उमंग पूर्वक तपेगा तो निश्चित रूप से उसे मोक्ष मिलेगा ही, और बीच में उसे तीर्थंकर जैसा पद भी प्राप्त हो सकता है। 12 तप जो होते हैं, अपन लोग पढ़ते हैं तत्पार सूत्र में कि अनुस्नाम औदरी वृत्ति पर संख्यान विद्यावित सयासन काय क्लेशा बाल्यम तपा। तो अनशन मतलब उपवास है, जो चारों प्रकार के आहार का त्याग करना है वह उपवास माना है। और उप आत्मने समीपे बसत भी उपवासा भी कह सकते हैं कि जिस दिन सब भोजन पान से विराम लेकर अपने आत्मचिंतन या आत्मा के जो धार्मिक कर्तव्य हैं उनके निकट रहा जाता है, वही उपवास है वास्तव में। तो उपवास के दिन आरंभ सारंभ भी छोड़ देना चाहिए और खान पान से दूर रहना चाहिए। गृहस्थ लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए ये सब सुविधाएं और ऐसी अनुकूलताएं मिल जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो जिनके गृह में कोई कार्य संभालने वाला नहीं है, तो उन्हें आरंभ सारंभ भी करना पड़ता है। परिस्थिति बस इसके लिए अधिक जाप वगैरह प्रतिगमन वगैरह किया करें, लेकिन कोशिशें करना कि अगर कोई है संभालने वाला तो अपन उससे विराम ले लें। अधिक समय मंदिर में, धर्म स्थान में प्रवचन, स्वाध्याय, जप, पाठ वगैरह में लगाएं, जिससे हम पूरा का पूरा उसका फल पाएं। तो ऐसा अवसर हमको कब मिले ऐसी भावना भाना चाहिए। मिल भी गया, मानो सब कुछ है, संभालने वाले हैं, फिर भी अपना मन उसी में जाए और अनावश्यक रूप से हम वहाँ पर बैठें और सब करें, तो ये अपनी कमजोरी की प्रमाण है। की आवश्यकता नहीं है, कोई संभालने वाला है, वो कह रहा है आप तो बस जाओ, जहाँ बैठना बैठो, धर्म करना करो खुशी से, कोई दुविधा नहीं, आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी व्यक्ति मोह के बस उसी में रास्ता बचता है, तो उसको अज्ञानता का, वह प्रमाद का बहुत दोष लगता है। इसलिए अधिकतर कोशिश करना चाहिए कि अपन उससे दूर हो सके। कि धर्म का साधन नहीं रहता है, मानो अज्ञान है, इस कारण वो वहाँ नहीं रह पाता है। अब धर्म के साधन मिल गए, अपन को गुरु मिल गए, भगवान हैं, शास्त्र हैं, सब उपलब्ध है, और भी कोई अपने साथ में भी है तो और भी अच्छा हो। तो ऐसा अपन को पुरुषार्थ करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए कि तुम लोग हमारे लिए सुविधा दो और हम ऐसा कार्य करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। अब कई लोग उपवास तो कर लेते हैं, समय भी है, सब कुछ है,
प्रवचन सुनेंगे नहीं, स्वाध्याय नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, टीवी खोल के बैठ जाएंगे या तो सो जाएंगे। अब बताओ सोने में तो क्या होगा? बोले कहीं भूख याद ना आ जाए इसलिए सो जाओ। अरे धर्म करोगे तो भूख कैसे याद आए? भोजन याद नहीं आए। अच्छा धर्म करो, खूब कुरान पढ़ो, मन लगाओ, जप करो, प्रवचन सुनो। ये तो बहुत बड़ा भाग्य है कि गुरु मिल गए अपन को, बिना पढ़े बिना कुछ किए ही सुनने को मिले। तो इसलिए तो लोग गुरुओं को निवेदन करके बुलाते हैं कि ये सोने में सुहागा हो जाता है। और नहीं तो कोई ना कोई विद्वान या किसी न किसी को लाकर के, व्रती किसी को भी लाकर के सुविधा बिठा लेते हैं कि हमको बिल्कुल बिना कुछ प्रयास के सब कुछ मिलता है। तो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो कोई गुरु मिल जाए और बहुत अच्छा ज्ञान हमको मिले तो फिर तो 1000 लाख गुना हमको फल मिल गया। इस बार तो आप लोगों को महीने भर का ये व्रत तो हो ही रहे हैं और दशलक्षण भी बहुत अच्छे से होंगे। सारे व्रत बड़ी विशुद्धि निर्मलता से होंगे। कितने लोग तीर्थंकर पद का रिजर्वेशन अभी से करा ले रहे हैं, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो उपवास के दिन हमको सजने का भी त्याग करना है। आप श्रावकाचार पढ़ते हैं, वहाँ पर बहुत सारी बातें कही हैं। कई लोग क्या करते, उपवास करते हैं, बहुत शरीर को सजाते हैं। जितने आभरण बाकी दिन नहीं पहनेंगे उतने उस दिन पहनेंगे, और उपवास जितने बढ़ते जाएंगे उतने आभरण और बढ़ते जाएंगे। 10 दिनों में देख लो, 10 उपवास हो गए तो पूरा शरीर आवरण से क्या हो जाएगा, लद जाएगा। ऐसा ही जगह देखा तो किसी ने हंसी में कहा, क्या हो गया, पेट का जितना वजन कम हुआ उतना ऊपर से तुमने बढ़ा लिया, बराबर ही रहा, अंदर नहीं तो ऊपर हो गए। तो इतना ज़्यादा राग नहीं करना चाहिए। जो है तो उतना है, और सादगी में जा सके तो और अच्छा है। तो ऐसी भावना, अच्छी और निर्मल भावना होनी चाहिए। जितना त्याग हम कर सके चारों ओर से उतना करें तो बहुत बड़ा लाभ होगा। शरीर को सजाने सजाने का थोड़ा बहुत व्यवस्थित कर लेते हैं अपने परिवार के अनुकूल, समाज के अनुकूल, अपने उस अवस्था के अनुकूल कर लेते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अधिक अतिरिक्त जो किया जाता है वो भी अच्छा नहीं होता है, शोभनीय नहीं होता है, और अपने लिए बंध का कारण होता है। भावों की निर्मलता ही मुख्य है, इसी का नाम धर्म है। अनशन हुआ, आमोदरी भी होता है, भूख से कम खाना आमोदरी कहलाता है। वह 1 गिलास कम भी हो सकता है, अथवा मात्र 1 गिलास भी हो सकता है। जघन्य उत्कृष्ट के रूप में बताया। इससे आवश्यक भी निष्प्रमाद होते हैं और स्वाध्याय ध्यान आदि मंगलमय होता है, प्रमाद से दूर रहते हैं, और आशा तृष्णा की जो हमने कमी की है उससे बहुत कर्मों की निद्रा और पुण्य मिलता है। इसलिए आमोदरी करनी चाहिए। सामने वस्तु होकर के भी नहीं लिया जा रहा है तो बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। इससे अंतरायों को सहन करने की शक्ति भी आएगी, परिस्थितियों में समता रखने की शक्ति आएगी कि हमने जान करके भी नहीं लिया, होते हुए भी, देते हुए भी, फिर आज किसी को भूल गया, नहीं दिया, समय से नहीं मिला, इच्छा अनुसार नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, हमने तो वैसे भी सब कुछ छोड़ा था। तो ऐसा सहनशीलता का भाव। और इसी तरह वृत्ति पर संध्यान मुनि लोग करते हैं
कोई ना कोई नियम लेकर के, आखिरी लेकर के निकलते हैं। ऐसी विधि रहेगी इस दिशा, घर, व्यक्ति, कोई बर्तन, पात्र, फल और भी आहार की सामग्री आदि के रूप में वे निकलते हैं कि इस दिशा में जाऊंगा, इतने घर छोड़ के जाऊंगा, इतने लोग खड़े होंगे या ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे, वहाँ पर युवा होंगे या बाल होंगे या वृत्ति होंगे या कोई आदि आदि नियम ले सकते हैं। ये वस्तु होगी तो लेऊंगा, वो वस्तु लेना नहीं है, लेकिन अपनी परीक्षा करते हैं तो मैं आहार लेऊंगा, नहीं, इत्यादि अनेक प्रकार के होते हैं। फिर और कभी डिटेल से सुनाएंगे। उत्तम तप धर्म भी आएगा, उसमें भी सुनने को मिलेगा। रस परित्याग भी होता है, तो विविध सैयासन भी अपनी आशाओं इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए होता है। इससे भी अपनी तपस्या बढ़ती है, ध्यान अच्छा होता है। और ऐसे ही रस परित्याग भी 6 रस होते हैं, दूध, दही, घी, नमक, तेल, शक्कर। 6 का त्याग या इनमें से कोई 2-4 का त्याग, 1-2 का त्याग, एक आध दिन, 1-2 दिन को त्याग, या महीने या वर्ष के आजीवन त्याग। आजीवन छोड़े तो यम है, और कुछ काल की सीमा हो तो नियम कहलाता है। ऐसा यम और नियम का ये भेद है। जीवन पर्यंत को यम कहते हैं और कुछ काल की सीमा के लिए नियम कहते हैं। तो ऐसे रसों का त्याग करने से भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, आशाओं को हम जीतते हैं और अपना धर्म ध्यान, अपना आवश्यक आदि सब कार्य मंगलमय होते हैं। क्योंकि इससे अपनी भावनाओं में निर्मलता आती है, शरीर का उद्रेक कम होता है, तो इससे अपने भावों की निर्मलता से कर्मों की निर्मलता ज़्यादा है। इसलिए लोग रस्सी भी किया करते हैं। रस तो है ही, रस्सी भी अलग होती है, एक एक दिन से बनी हुई रस्सी होती है। सोमवार को हरी आदि ऐसे, रविवार को नमक आदि ऐसे जो बोलते हो, तो वो महिलाएं और कुछ गृहस्थ लोग अवश्य पालते हैं ये रस्सी, 7 दिन की 7 रस्सी। इससे बहुत अच्छा होता है। आशाओं पर विजय तो होती ही है, जिह्वा इंद्रिय पर विजय होती है, और शरीर भी धर्म के योग अच्छा स्वस्थ रहता है। और समझिए कि शरीर में जो अनावश्यक रूप से कुछ तत्व बढ़ जाते हैं, जो बाधक होते हैं, वो भी सही अपने ईश्वर पहुंच जाते हैं, सही मात्रा पर, सही बैलेंस पर पहुंच जाते हैं। इसलिए ये भी अच्छा है, ऐसा करना भी ठीक है। या फिर कोई लोग तप भी करते हैं, दूसरे तप, मतलब इसे तप कर ही रहे हैं, बाकी इसमें जो उपवास आदि होते हैं वो विशेष तप हैं। और उपवास सब में हमने समझा है अभी, लेकिन मान लीजिए कि वो रस परित्याग से बढ़कर के सप्ताह में 1 दिन उपवास कर लेता है, तो उसे रस परित्याग ना भी करे तो कोई बात नहीं है। क्यों? कारण क्या है कि उससे शरीर में जो अनावश्यक है वो भी दूर हो जाता है, और विशेष करके अपनी तपस्या और बहुत बड़ा त्याग होने से इसके अंदर बहुत सारी सामर्थ्य है जो कि अन्य तपों को भी अपने अंदर ग्रहण करती है। इसलिए कम से कम लोग रस परित्याग करे तो करे, और नहीं तो उपवास करे। उपवास और भी बड़ी साधना है। तो जो लोग उपवास नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए कम से कम रस परित्याग करना चाहिए या आमोदरी करना चाहिए आदि आदि। और अगर उपवास के साथ भी करते हैं तो और भी 4 चांद लगेंगे और ज़्यादा कर्मों की निद्रा होगी। षोडश कारण व्रत लेते हैं, कई लोग रस्सी के साथ करते हैं, कोई हरि का त्याग करते हैं,
कोई इसमें नियम बना लेते हैं कि ऐसा ऐसा कितनी हरी लेंगे आदि आदि, तो उनकी और विशेष तपस्या कहलाई। जितने ज़्यादा कर्म अपन को निर्जित करना हो उतना ज़्यादा उपाय सोच लेना चाहिए। तो ऐसे करके जो रस परित्याग होता है वह भी एक अच्छा तप है। और विविक्त शय्यासन, एकांत में शयन और आसन, साधु लोग इस तप को किया करते हैं। एकांत स्थान में करने से अपने मन को विक्षिप्त करने वाले साधन नहीं होने से ध्यान अच्छा होता है, एकाग्रता आती है, स्वाध्याय अच्छा होता है, सामायिक जाप वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए एकांत में वे आसन लगाते हैं, शयन भी करते हैं, तो जिससे मन को कोई भी बाधा उत्पन्न करने वाले, राग द्वेष उत्पन्न करने वाले कोई चीज़ ना हो, तो अपनी साधना बहुत अच्छे से होती है। और कई बार किसी व्यक्ति को एकांत में करने में बहुत बाधाएं होती हैं, आलस आता है, प्रमाद आता है, ध्यान नहीं रहता है, तो फिर उसे साथ में करना चाहिए, जिससे कि हमको कोई बता दे कि ये ऐसा करना है, इस विधि से करना है, या हम देखते चले जाएंगे तो हमको फिर कोई प्रमाद नहीं हो। अन्यथा अकेले में कई बार प्रमाद करना पड़ेगा। तो जो अभ्यस्त हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, वे तो अकेले में भी कर सकते हैं, और जिनको अभ्यास नहीं है, प्रमाद सताता है, उनको अपने जैसे कोई करने वालों के बीच तपस्या करनी चाहिए, जिससे अपन को सहायता मिल सके, अपना प्रमाद दूर हो सके, कोई हमको संकेत दे सके, ऐसा है। और जिनकी वर्षों की साधना है उनके लिए इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। विविक्त शय्यासन भी एक तप है, बहुत उपयोग को स्थिर करने का तप है। और काय क्लेश का तो शरीर को कष्ट देना, लेकिन समतापूर्वक। बहुत ज्ञानी जो होते हैं अपने आप को बड़े संभाल करके, अपने भावों में कोई आत्म ध्यान ना हो जाए, ऐसा ध्यान करते हुए तब करते हैं। काय क्लेश करने के बाद भी उनके शरीर पर देखो कितना आनंद टपकता है, मुख पर कैसी प्रसन्नता रहती है, शरीर को कितना भी तपाए तो भी मन में कोई विकल्प नहीं होता। कितने देखो अंतराय, उपवास, विहार, ठंडी, गर्मी सब सहते हैं। निषद्धा परिसर्जय है, कहीं और भी चर्या परिसर्जय, बहुत सहते। चलने में भी पैरों में कुछ चुभता है, आसन में बैठने पर आसन में दर्द हो तो उस तरफ ध्यान ना देते हुए करते चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं तो ये समता से होती है। समता नहीं हो तो व्यक्ति एक क्षण भी नीचे बैठने में भी उसको बड़ा दर्द होता है। नीचे बैठने में या कुछ भी थोड़ा भी अगर हवा नहीं हो या थोड़े से कुछ ये नहीं मिले तो बस तुरंत उसके मन में विकल्प हो जाता है। और जो लोग आदत इनको पड़ गई है तो वे लोग ध्यान नहीं देते इस पर। चलो जो भी है, हमारे साधु के 24 घंटे कैसे सहते हैं, हमको 1-2 घंटे नहीं मिला तो क्या होता है, सह क्या हो जाएगा, पसीना आएगा या बदन कपेगा ठंडी में तो क्या हो जाएगा, शरीर थोड़ी गल जाएगा या नष्ट हो जाएगा। इसे सहना कर्तव्य है, शरीर अपना काम करता है, आत्मा अपनी है, इससे कोई आयु कम होने वाली नहीं है और ना ही कुछ बिगड़ने वाला है। अगर समता से सह लेंगे तो कितने कर्म हमारे करते हैं, तो समता पूर्वक सहना। ऐसे ये बहिरंग तप है। ये बहिरंग क्यों है? क्योंकि ऊपर से प्राय देखने में भी आ जाते हैं, अन्य मतावलंबी लोग भी कर लेते हैं, कर सकते हैं, मतलब इनमें से कुछ तप तो कर ही सकते हैं। लेकिन अंतरंग तप जो है वही कोई बाहर से दिखावे में करे, इससे कोई मतलब नहीं है। अंतरंग से होते हैं ये, जिसके पास सम्यक दर्शन है, सच्ची श्रद्धा है देवसात गुरु पर, वही ये अंतरंग तप कर सकता है।
सम्यक दृष्टि ही कर सकता है। वे मुनिराज उनका फोकस रखते हैं। वे प्रायश्चित विनय वैयावत स्वाध्याय विसर्ग और ध्यान रूप से प्रायश्चित कौन लेगा? जो मायाचार अभिमान से रहित है। मायाचार करने वाला व्यक्ति छुपा लेगा, बताएगा नहीं, क्योंकि अभिमान है। अगर बताएंगे तो वो क्या बोलेंगे, तुमसे भी ऐसा दोष हो जाता है, तो छुपा लेता है, तो व्यक्ति प्रकट नहीं कर सकता। तो प्रायश्चित लेने से कितना फायदा है। अपनी आलोचना हम करते हैं गुरु के सामने, निंदा करते हैं अपनी आत्मनिंदा कि हमसे ऐसा पाप हो गया, गर्हा करते हैं, आंसू भी आ जाते हैं कई बार। निंदा तो दोषों की आलोचना को कहते हैं, और गर्हा आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा फीलिंग होती है अपने अंदर, उसको गर्हा कहते हैं। तो ऐसे करके प्रायश्चित लेते हैं, अपनी बात गुरु को कहते हैं। एक बालक बस जैसे कि बालक कह देता है अपनी माँ से, पिता से कुछ भी अंदर की बात, छुपाता नहीं है, जो है सो कह देता, बाहर की वो अंदर की, उससे क्या होता है। जो बड़े हो जाते हैं तो मायाचार सीख जाते हैं, मान आ जाता है, कई कसाएं आ जाती हैं। बचपन में वो सब चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए मुनियों को यथार्थात बोलते हैं। जैसा बालक जन्मता है ना, वैसे नग्न दिगंबर और अंतरंग से भी शुद्ध, कोई छुपाने वाली बात नहीं। तो बालक बस गुरु से कह देना जो जो हुआ है, ऐसा कह देना। डॉक्टर को प्राय लोग कह देते हैं, हमने क्या खाया, क्या पिया, कौन सा रोग हुआ, कब क्या मुझे होता है, ये सारी बातें बताए बिना ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता। और आजकल तो ऐसी मशीनें आ गई कि तुम बताओ नहीं बताओ, चेकिंग में सब आ जाए, है ना। तो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा, सीधा शरीर को चेक करा लो, एक एक अंगों का चेकअप हो जाता है और सारी चीज़ सामने आ जाती है कि शरीर में कौन से तत्व कम है, ज़्यादा है, क्या है क्या नहीं। फिर भी बताने से बहुत बड़े लाभ हैं। पहले के लोग बताया करते थे डॉक्टरों को, तो वे थोड़ा सा डांट भी लगाते थे, थोड़ा तुमको पथ्य भी बताते थे, अपथ्य से बचाते थे। और आदि सी बीमारी क्या पूरी मात्र पथ्य से ही ठीक हो जाती है। ये नहीं खाना अब तुमको, ये खाना है। इतना हो गया तो व्यक्ति को दोबारा दवाई की आवश्यकता ना पड़े, जो दे देता और ये गारंटी से देता कि अब दोबारा तुम मेरी इस क्या करना चाहिए, अस्पताल में, हिंदी शब्द ढूंढने के लिए टाइम लगता है। हॉस्पिटल वाले जल्दी बोलते, क्लिनिक बोलते, लेकिन इस जो कहना चाहिए औषधालय में दोबारा मत आना। आए मतलब हमारी दवाई काम नहीं करे, हमने दे दिया तुमको बस, और जो दे दिया कि 3 दिन 2 दिन 1 दिन को दे दिया, 5-7 दिन, बस तुम्हें ये लेना है और ये नहीं खाना है। खाना तो ये खाना, बल्कि ये नहीं खाना। फिर क्या खाना तुम जा कर लिया ना, दोबारा जाना नहीं पड़ता। और आजकल तो वे कहते तुम कुछ भी खाओ, तो मेरे यहाँ आओ, रोज आओ, जीवन भर आओ। जैसे फैमिली है तुम्हारी, हम भी तुम्हारे फैमिली के डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर हैं, बस बताओ भाई, जीवन भर के लिए बन गए। वो कहते हैं बहुत पैसा खर्च किया पढ़ाई में, बहुत डोनेशन दिया, तब हम MBBS कर पाए, MD हो पाए, सर्जन हो पाए। अब आओ भैया हमारी तिजोरी भरो, वो कैसे चुकेगा, हो गया काम। जो डॉक्टर कहे कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, इसका मतलब है कि वो डॉक्टर अब अपना बना रहा है। अपना मतलब हमेशा के लिए दुकान खोल रहा है, रास्ता खोल रहा है। कभी भी हो डॉक्टर से कहो कि क्या नहीं खाना मुझको, वो इसलिए नहीं बताता, वो कहता है बता दूंगा तो दोबारा आएगा नहीं।
और नहीं बताऊंगा तो ऐसे ही करता रहेगा, तो आता रहेगा और हम इसको करते रहेंगे बार बार। ऐसी मानसिकता मत बनाओ। आजकल के लोग बहुत प्रमादी हो गए, कुछ छोड़ना नहीं चाहते, बोले सब खाएंगे आप तो दवाई दो, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। अरे भाई कहो कि नहीं हमें दोबारा ना आना पड़े ऐसा मुझे बता दो। बचपन में ध्यान आता है कि कोई बच्चा अगर बीमार हो जाता था, डॉक्टर के पास दवा लेकर भेजते थे। अगर बच्चा माँ दवा लेके आ गया तो उसे वापस भेज देते कि जाओ पूछ कर आओ कि क्या नहीं खाना, पत्ता पत्ते की बात पूछ के आओ। अब वो नहीं समझे पत्ता पत्ते, तो ये बोले कि तुम पूछ के आओ क्या नहीं खाना, मैं कहूँगा तुम बात नहीं मानो, हम लोगों की बात तुमको अच्छी नहीं लगेगी हो, लेकिन डॉक्टर कह देगा तो अच्छी लगेगी। अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो डॉक्टर कह देगा तुम्हें टमाटर नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, ठंडी वस्तु नहीं खाना, तो मान जाओगे, और हम कहेंगे तो नहीं मानोगे। इसलिए डॉक्टर के पास फिर से जाओ। और फिर जब जाता था, जब डॉक्टर बताते थे ये नहीं खाना, तब अपने आप ठीक हो जाता था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा, उस पर विश्वास होता है। इसलिए पत्त पत्त का ज्ञान जरूर होना चाहिए। पहले के लोगों को रहता था, आज तो माता पिता भी नहीं बता पाएंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो दवाई खाना इतना ही बोले, तुम तो खाते रहो दवाई। एक एक अलमारी बना दी घर में, देखो एक हॉस्पिटल बन गया, सबकी अपनी अपनी दवाइयाँ रखी, सौंफ सुपारी के सामान दिन भर खाते रहते हैं, क्या हो गया नहीं मालूम। तो ऐसे मत करो, कंट्रोल रखो। मैं तो कह रहा हूँ कि जो मैंने कई बार बताया कि जो व्यक्ति अगर रस्सी से भोजन करेगा या सप्ताह में वह उपवास करेगा, नहीं हो तो कम से कम एकासन और रस्सी से वो करे भोजन, तो शायद ही बीमार पड़े, कोई कर्मयोग में आ जाए, असावधानी से कोई ठंडा गर्म हो जाए तो। और अगर वह शुद्ध भोजन करता है, मर्यादित भोजन करता है, तो रोग आने की कोई बात ही नहीं है। ऐसे छोटे मोटे रोग आ जाएंगे, सर्दी खांसी, कभी थोड़ा बहुत उसी से बुखार आ गया, बाकी बीमारियां तो पास में आती नहीं है। कारण कि वह एक और बात है कि थोड़ा मेहनत भी करता हो, अपना काम अपने हाथ से करता हो, मंदिर पैदल जाता हो, 1-2 किलोमीटर रोज चलने की हैबिट इसको हो, तो मैं कह रहा हूँ जीवन बीत जाएगा। अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना काम अपने हाथ से करते हैं, कूटना पीसना, सब कुछ छानना बीनना पानी भरना सब अपने हाथ से करते हैं, और 8-1 दिन में एक उपवास कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ, कई बार लोग बताते हैं कहीं कहीं, महाराज अभी तक हमने कोई दवाई नहीं खाई और ना हमको कोई दवाई लगेगी, ना हम मतलब ले पाएंगे, हमारा तो सब स्वास्थ्य ठीक है। कारण कि अपने आप में कंट्रोल है, शुद्धता है भोजन की। बैक्टीरिया वायरस ऐसे नहीं पहुँच रहे हैं। अशुद्ध भोजन में, मर्यादा के बाहर भोजन में कितने त्रस्ती उत्पन्न हो जाते हैं। सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं लोग, घुनी उनी जो पीस दी बाजार में। देखो आप कितने सस्ते चीज़ ले आते हैं, उसमें कितने तुरुला, कितनी इल्लियाँ, महीनों का वर्षों का उस सब का आटा बना देते हैं, और आटा भी महीनों का रखा रहता है। ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, अब उनको खाओ, ऊपर से तो अच्छे स्वादिष्ट लगेंगी चटनी और सब चीज़ मसाले के साथ, लेकिन अंदर में क्या है ऐसी किसे मालूम है। अगर उसको तुम साबुत देख लो या बनने का तरीका देख लो और उसकी मर्यादा पूछ लो, मालूम पड़ जाएगा, तुम नहीं खाओ। ये निश्चित कैसे बना रहे हैं, और आजकल कैटरिंग का और ये बफर सिस्टम है, कैसे चल रहा है उनको देखो तो सही। कहाँ का आटा ला रहे, कितने दिन का बेसन ला रहे, कितने बिलबिलाते जीव उसमें हैं, कितना जघन्य क्वालिटी का तेल ला रहे हैं, और सब डुप्लीकेट मिलावट वाली चीज़ें। हल्दी में क्या मिलाया है, मसाले में क्या मिलाया है, क्या क्या मिला देते हैं लोग। बहुत सारी चीज़ें, मिट्टी तक मिला दे रहे हैं, न जाने क्या क्या मिला दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी वजन बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें मिला रहे हैं। वो सब चीज़ें पिस जाती हैं, और बनाने वाले रातों रात बना रहे हैं, बिजली के कीड़े गिर रहे हैं, उनके शरीर से पसीना टपक रहा है, हाथों में मैल भरा हुआ है, जूता चप्पल पहने बना रहे, सिगरेट पी रहे, बीड़ी पी रहे, गुटखा खा रहे, और सर्दी होगी तो पहुँचते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं।
एक बार देख तो लो कैसे बन रहा है, देखोगे तो कभी नहीं खाओ, ये खाना ही नहीं है। ऐसा भोजन है वो, ऑर्डर दे दिया जाता है, सब रेडीमेड मिल जाता है, सब बाजार की चीज़ें आती हैं और बिल्कुल जघन्य क्वालिटी, उनको पैसा ज़्यादा बचाना पड़ता है, अधिक से अधिक पैसा बच जाए और लो क्वालिटी की वस्तु तुमको क्या खिला दे रहा है, विष खिला रहा है, विष। मैं तो मानो जो कैटरिंग का भोजन कर रहा है वो विष ही खा रहा है एक तरह से, क्योंकि बिल्कुल अशुद्ध है वो, मर्यादित नहीं है। ऐसा धंधा करेगा वो पूरा शुद्धता से बनवाया करेगा तो बहुत खर्चा आएगा उसका, बहुत समय भी लगेगा। और पहले जो होता था जमाना वही लौट के आएगा। इतने डॉक्टर्स बढ़ गए हैं, किसी को चिंता नहीं हो रही, इतने डॉक्टर्स बढ़ गए, एक एक स्ट्रीट में एक डॉक्टर है, एक एक मोहल्ले में एक हॉस्पिटल है। आप विचार करो, पहले तो 2-4 गांव को मिला के एक हॉस्पिटल भी नहीं, एक वैद्य रहता है पहले जमाने में। वो वैद्य भी ऐसे ही खाली बैठा रहता है, कभी कभार लोग आते थे। और आज वैद्य तो छोड़ो, एक गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया, आयुर्वेदिक अलग, एलोपैथी का अलग, पर होम्योपैथी दुनिया बहुत सारी पैथी आ गई, ये सब बनते जा रहा है। और फिर प्राइवेट कितने खुल गए, जगह जगह खुल गए। आज उसमें एडमिट होने की जगह नहीं है, इतने रोग हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसका कोई रीजन नहीं समझ पा रहे हैं कि मेन कारण मर्यादा के बाहर आहार करना है। जितने जीव जंतु उत्पन्न हो गए, अगर हमारे जो बताए 3 दिन की मर्यादा, 5 दिन की, 7 दिन की आटे की मर्यादा है, उसके बाद नियम से उसमें भगवान ने देखा, केवल ज्ञानी अवधि ज्ञानियों ने देखा, बताया कि इसमें जीव उत्पन्न हो जाते छोटे छोटे, फिर वो बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े दिखते हैं। जब 10 जीव इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, वो मांस है एक प्रकार से। 10 मतलब मांस, 2 इंद्रिय से मांस हो गए, एक इंद्रिय मांस नहीं होता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तो मांस नहीं बोलते, 2 इंद्रिय से मांस शुरू होता है ना, लट वगैरह इसको मांस बोलते हैं। लट है, चीटी है, भ्रमर है, ये सब जितने भी प्राणी, तो ये उसमें उत्पन्न हो जाते हैं 10 जीव। जो छन्ने से छानते हो पानी, वो भी 10 जीव, छन्ना लाल पड़ जाता है अगर अच्छे से नहीं धोया, मरते रहते उसमें जीव। तो ध्यान रखो, ऐसे जीवों को जो भक्षण कर जाते हैं, कितना पाप लगता है उनके लिए। तो इसी से रोग व्याधियां आ रही हैं। अगर मानो व्यक्ति छानकर पानी पिए और मर्यादित भोजन करे, कितनी बड़ी हिंसा से बच जाए और रोग तो छुए नहीं उसको, कितना घर का खर्चा बच जाए। कितने ही लोगों ने हमारे पास सोडस कारण रख लिए और हमको बताते हैं कि महाराज जी जो दवाइयाँ चलती थी वो भी बंद हो गई और इतनी स्वस्थता आ गई और हमको एक साधना करने का मौका मिला। आगे भी भावना आ गई, आगे भी हम इसे करते रहेंगे सोडस कारण, और प्रतिमाधारी बनने तक की भावना आ गई कि हमने 1 महीना देख लिया, इतना हमारे मन में हमने जो साधना कर ली। अरे बहुत सिंपल होता है भोजन, शुद्ध भोजन बनाना, कोई कठिन नहीं होता। हम सोचते तो अरे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अरे ये तो थोड़ा थोड़ा ही तो करना है, कोई बहुत सारा भर करके थोड़ी रखना है। और अच्छा है, समय है अपने पास, थोड़ा जितना अपन 15-20 दिन को कर लेते तो महीने भर को पिसवा लेते या खरीद के ले आते हो, वो तो 2-4 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा। आज बरसात में तो 3 दिन है आज, तो अपन कम ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, व्यर्थ भी नहीं जाएगी वस्तु, उतना विवेक भी आ जाएगा कि इतनी ही करना है, ज़्यादा कोई ये न जाए। तो लोगों को हैबिट में जब आ जाता है तो बड़ा सरल लगता है, सिंपल लगता है कि जब बहुत सरल हो गया तो मन भी कितना पवित्र हमारा हो रहा है, कितना मन लग रहा है। तो प्रतिमाधारी अनुवृत्ति बनने की सोचने लग जाते हैं लोग कि महाराज जी कोई कठिन नहीं है, ये तो बहुत अच्छा लगा और इतनी शुद्धता, पवित्रता, निरोगता, सब चीज़ें हमको मिल गई, कितना हल्कापन हमको महसूस हो रहा है। तो स्वावलंबी जीवन भी हो गया, कितनी अशुद्ध बातों से बच गए, कितनी झंझटों से बच गए। यहाँ आ जाओ, यहाँ खा लो, वो कर लो, नियम नहीं है तो कोई भी बुलाता है, और नियम हो गया तो फिर कोई भी, सब समझते हैं बात को कि भैया उनको नहीं चलेगा, वो तो अपना कहीं गए तो अपने फल ले जाओ, ड्राई फ्रूट्स है या कोई ऐसी सूखी वस्तु है, अपना काम चला लो, उन्हें समझा लो अच्छे आराम से। पहले तो व्यक्ति थोड़ा सा बोलता है, बाद में समझता है कि बात तो सही यही है, मार्ग तो यही है, लेकिन मेरे से होता नहीं, इसलिए वो बहानाबाजी करता है, थोड़ा बहुत बोलने लग जाता है, लेकिन अंदर अंदर से समझता है कि ये जो मार्ग चल रहा है यही सच्चा मार्ग है, और कब हमको मिलेगा, हमसे हो नहीं रहा है भगवान, कब ऐसा मिलेगा।
तो सबको सबक भी मिलता। तो अभी भी मेरे पास आए थे 2-4 लोग, कोई अनुभूति लेने की, कोई प्रतिमाधारी बनने की भावना लेके आए थे। तो मैंने उनको साधना बताई, कल भी आहार हुआ था, उनकी भी भावना हुई। और भी पहले आए, तो हमने कहा तुम थोड़ा हमको बता दो, ये सब पूछ करके इनके बारे में तुमसे होता है तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं है। तो साधनाएं मैंने बता दी हैं लोगों को। लगता है इस चातुर्मास में कुछ लोग अनुवर्ती प्रतिमाधारी भी बन गए। वैसे परंपरा तो बहुत है इस तरफ बनने की, तो ये संस्कार हो रहा है। और षोडश कारण की परंपरा भी चलेगी यहाँ से, एकदम थोड़ी सब छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, कुछ लोग आगे भी करेंगे, जिनकी शक्ति है वो करेंगे। ऐसा नहीं किसी को, हम तो उद्यापन करा देने वाले हैं, लेकिन लोगों की भावना आएगी तो आगे भी, अगर उनको भार लगेगा, उनको कष्ट होगा तो हम उनको नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको अच्छा लगा हो तो स्वयं कहेंगे कि आगे हमको करना है तो करेंगे। तो ये अभी प्रैक्टिकली आप देख रहे हो, बहुत आनंद आ रहा है। तो ऐसा हमको समझना है कि कैसे हम लोग अपने जीवन में अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पथ्य से चलें, शुद्धता से चलें तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे बहिरंग तपों को तो कोई भी तप सकता है, लेकिन अंतरंग तपों को तपने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए। प्रायश्चित जो लेते हैं वह जो अभिमानी नहीं है, मायाचार नहीं करते हैं, वे प्रायश्चित लेते हैं। डॉक्टर के सामने कैसे कह देते हो, वैसे ही गुरु के सामने कह दिया करो। तो तुम जैसे शरीर से स्वस्थ हो जाते हो, वैसे ही तुम आत्मा से भी स्वस्थ हो जाओ, है ना। ये भी वैद्य हैं हमारे गुरु, आकस्मिक वैद्य हैं। तो हम लोगों को इनका सहारा लेना जरूरी है। प्रायश्चित लेने से कितना फायदा है। आपने कह दिया मात्र गुरु से कि महाराज जी ऐसा अपराध हो गया, मुझे आप प्रायश्चित दीजिए, मैं तैयार हूँ, इसको करूँगा मैं पूरा। तो तुम तैयार हो गए और गुरु ने तुमको, तुम्हारा सुन लिया सब अपराध और प्रायश्चित लेने का सोच लिया, दे ही रहे, बिना लिए नहीं जाना है, अपने ले ही लेना। तो तुमने जो कह दिया तो आधा पाप तो तुमने पूरा कह दिया और प्रायश्चित लेना स्वीकार कर लिया, भागे नहीं आवा, तो तुम्हारा आधा पाप तो खत्म हो। और तुमने प्रायश्चित ले लिया और समझ शुरुआत कर दी पूरी भावना से, तो तुम्हारा 75% 75% पाप चला गया। और जिस दिन प्रायश्चित पूरा हो गया तो 100% क्लीन हो, 100% पाप खत्म, इसी जन्म में चुका दिया कर गया। और तुमने बताया नहीं और शिथिलता कर दी तो गड़बड़। अब जब दोष हो गया, हमसे अपराध हो गया, तो गुरु के सामने देर करोगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, अंधेर हो जाएगी। कब तुम चले जाओ, कब गुरु मिले नहीं मिले, इसलिए हमें अपना दोष कह ही देना चाहिए। जैसे डॉक्टर को खोज ही लेते हो आप, टाइम ले ही लेते हो, जल्दी जल्दी भैया नहीं तो रोग बढ़ जाएगा, ऐसे ही गुरु से टाइम ले लेना चाहिए और आ जाना चाहिए। इन्हीं के कह दिया महाराज जी का देखेंगे तो आप भूल ही गए, अब तो हो गया हमारा, ऐसा नहीं होता, वो तो और मायाचार हो गया। तुम्हें मालूम है तो ऐसी फॉर्मेलिटी थोड़ी निभाना, समय लो और पर पहुँचो और अच्छे से उनसे पूछो और अपना प्रायश्चित करो। तो कितनी महिमा है देखो, गुरु से निवेदन कर दिया आपने तो कितना पाप जाता। तो प्रायश्चित लेने पर कोई नहीं करेगा, अवज्ञा कर देगा तो और डबल पाप बन गया। ऐसे कोई करता नहीं है, गुरु की शक्ति के अनुसार ही देते हैं। उससे पूछ लेते हैं तुमने आगे कैसे क्या किया है, तुम्हारे पास ये शक्ति है कि नहीं, तुम्हें कर पाते हो कि नहीं, तो फिर अलग अलग प्रकार से प्रायश्चित दे देते हैं। और थोड़ा तो देखो अपन को सहना तो पड़ेगा, कुछ पाप हुआ है तो थोड़ा शरीर को कायक्लेश कराना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होता। अब थोड़ा हो गया है तो दबाने पर कष्ट तो होगा। अब तुम बोलो नहीं कष्ट ना हो और ठीक हो जाए, तो बोलो कील नहीं निकलेगी अंदर की, तो फिर बाद में पुनः पुनः पकेगा, तो मसकना तो पड़ेगा। अब तुम बोलो आहा वो तो करते रहो, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन निकलने तो दो। तो कष्ट के बिना तो कुछ हासिल नहीं होता है।
है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ा कष्ट तो सही, और खुशी से सो। कर्जा हमारा ही है, हमने अगर कर्जा लिया है कुछ पाप करके तो चुकाओ खुशी से। अब तो रो के चुकाओगे तो चुकाना है, हंस के चुकाओगे। रो के चुकाओगे तो दोबारा मिलेगा नहीं, बोलेंगे भैया आप नहीं देंगे तुम्हारे लिए, तुम तो रोते हो, है ना। तो जो रोएगा तो फिर और कर्मों से बंध जाएगा, दुख आदि करने से और असाता वेदनी कर्म का बंध। दुख शोक तापा क्रंदन, इस जो श्लोक आता है उसमें जो सूत्र है प्रकाश में, उस असाता वेदनी का और बंध हो जाता है। तो ना दुखी होना, ना किसी को दुखी करना। पीछे महिलाएं बात कर रही हैं, समय बेकार हो जाएगा। देखो कुछ शंका हो तो करना, अन्यथा बात नहीं करना। तो कभी भी हो जिनवाणी का आदर करो, सुनो और अंदर में उतारो, और ये समझो कि कितनी दुर्लभ ये वाणी है, हमारे कल्याण करने वाली है। आज अगर हमको हंसी आएगी तो कल के दिन हमेशा ही को हंसी उड़ाएंगे लोग, ये भी समझ लेना। तो कभी भी धर्म का उपहास नहीं करना। ये बात ऐसी सुनना कि भगवान की वाणी है, इसका आदर कितना जिनवाणी का कैसे किया जाता है, तो हमारा कल्याण होगा। अन्यथा तो आ गए बैठ गए फॉर्मेलिटी के लिए, बस दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। तो बोल रहा हूँ कि प्रायश्चित है विनय। विनय भी कौन कर पाता है? सम्यक दृष्टि कर पाता है। विनय अंतरंग से होती है, ऊपर से कोई खड़ा हो गया हाथ जोड़ लिए ऐसी नहीं, अंदर में भावना से कि ये रत्नत्रय के धारी हैं, रत्नत्रय हैं, हमारे से पूज्य हैं, इनके गुण हमको कब मिले, गुण शुभ प्रमोदम वाली भावना लेकर के जो उनकी विनय उठना। अरे नहीं उठे तो दूसरा क्या बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, इसलिए उठ के खड़े हो जाओ। अरे ये तो तप है, तो दिन भर इसी के लिए तैयार है कि पढ़ना है तो बहुत कुछ नहीं है, इसको जीवन में लाना ही सब कुछ है। तो विनय पालना है, हाथ जोड़ना है, उठकर खड़े होना है, आगे जाना है, वो उच्चासन देना है उनको, और उनसे नीचे बैठना है, उनसे रत्नत्रय उनके धर्म को पूछना है, दुख सुख को पूछना है। ये सब विनय है, उनकी सेवा जो कर सके करना है, उनको भेजने जाना है, आदि आदि सब विनय में आता है। बहुत सारे विनय के तरीके हैं। मन को भी कैसे, मन वचन काल से विनय करना, मन से भी उनके प्रति अच्छे भाव रखना, वचनों से भी अच्छा बोलना, कसाय निश्चित नहीं बोलना, कठोर नहीं बोलना, उनके सामने कसाय नहीं करना, कोई क्रोध आदि नहीं करना, किसी का तिरस्कार आदि नहीं करना। हम में ऐसी शक्ति, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा वैसा, ये गुरुओं के सामने नहीं बोला है। और ना ही संसार के वचन कोई आरंभ सारंभ परिग्रह राग देश की चर्चाएं उनसे नहीं करना, ये विनय है। तो ऐसे मानसिक विनय क्या, मन में कभी बुरे भाव नहीं लाना उनके सामने, कसाय के, विषय के, राग द्वेष के भाव नहीं लाना भी मानसिक विनय। ये प्रत्यक्ष भी होती है, परोक्ष भी होती है। अभी मूलाचार में हमारा ये विषय चल रहा है, तो परोक्ष प्रत्यक्ष भी विनय होती है। जब गुरु सामने रहते हैं तो प्रत्यक्ष है, और जब परोक्ष में है, मतलब हमारे सामने नहीं है, तो फिर हम परोक्ष विनय करते हैं। उनको नमन करना, उनकी बातों को, उनके संदेश को, उनको उपदेश को अपने जीवन में लाना, उनके अनुसार की परंपरा के अनुसार चलना, आदि आदि, नमन करना, उनकी जयकार करना, आदि आदि, ये सब परोक्ष विनय है। तो ऐसी विनय संपन्नता होनी चाहिए। विनय करने मात्र कुछ नहीं होता, अच्छी ज़्यादा होगी तो संपन्नता होगी। पैसा रहता घर में तो संपन्न नहीं कहलाते लोग, जब विशेष पैसा रहता है तो संपन्न कहलाते हैं, है ना। दान भी करते हैं, धर्म करते हैं, अपने आप उजागर होता है कि हाँ संपन्नता है। तो जब ज़्यादा विनय होती है तो लोगों में वह किसका कारण हो जाता है? यश कीर्ति का कारण हो जाता है, ख्याति कीर्ति फैलती है, उसके लिए सब जगह आदर मिलता है और सबके लिए भाता उसका जीवन। देखो कितना विनयशील है, थोड़ी भी कमी नहीं करता है, अच्छा लगता है, लोगों को सबक मिलता है। तो विनय, प्रायश्चित विनय, वैयावृत्ति भी करना, सेवा करना है। जैसे कल बोला था दानम वैयावृत्तम, दान दे के वैयावृत्ति है। आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, आवास दान है। कोई आहार दे रहे हैं, कोई औषधि दे रहे हैं, रोग नहीं हो या हो गया तो दूर हो जाए। कोई उपकरण दे रहे हैं, पिच्छी दे रहे हैं, कमंडल दे रहे हैं। अभी से बोलने लगे महाराज जी हम पिच्छी देंगे आपको, कोई बोला महाराज जी हम पिच्छी लेंगे, बताओ। अलग अलग अपनी भावनाएं बोल रहे हैं। और ऐसे ही
आवास दान, कोई अपने घर का स्थान दूसरे को ठहरने के लिए देता है, कोई दान दे करके धर्मशाला बनवाता है, मंदिर भी बनवाता है, तो आवास दान है। वहाँ कितने लोग धर्म ध्यान करते हैं, देखो भगवान भी कहीं विराजमान होते, कहीं गुरु विराजमान होते हैं, व्रती लोग रहते हैं, अच्छे धर्मात्मा आकर के वहाँ अपनी तपस्या, अपने त्याग नियम व्रत करते हैं, कितना पुण्य मिलता है, उन सबका छठवां भाग तुम्हें मिलता है। तो ये दान देना भी वैया वृत्ति है। और वैसे गुरु के पुरुष लोग हैं, उनके पैर वगैरह दबाना, उनके लिए कोई औषधि वगैरह तेल वगैरह लगाना, उनका कमंडल लेकर के चलना, उनके साथ विहार करना, उनको पहुँचना, उनके उपकरण उठाना रखना, कोई भी शुद्धता का पूरा ध्यान रखना, उनके पाटा है, कोई भी है, पुस्तकें वगैरह हैं, जो भी है, ये सब चीज़ें हम करेंगे तो ये वैया व्रत है, ऐसा बताया हम शास्त्र में वर्णन है, श्रावकाचार्य में वर्णन है, पदयोग सम्मानम च गुरु रागा ऐसा वर्णन है, और अन्य भी जो उपकार हैं ये सब का वर्णन किया है। ये वैया वृत्ति सबको नहीं मिल पाती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, साधु ही मुश्किल से मिलते हैं, तो करने वाले कितने रहते हैं, उनमें होड़ लगाओ तब कहीं अपन को कुछ चांस मिल पाए, और कई जगह सहजता में मिल जाए तो उसका महत्व नहीं समझते, थोड़ी पुरुषार्थ से मिले तो महत्व समझते, घर बैठे गंगा आ गई तो इतना महत्व नहीं, तो गंगा दूर जाना पड़े तो बड़ा महत्व है ना। तो ऐसे ही होता है, 10-5 बार जाना पड़े, 10-20 बार महाराज जी को निवेदन करने चातुर्मास को आइए महाराज आइए आइए आइए, तो भक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा लोग लाभ लेते हैं। और अपने घर बैठे महाराज जी आ गए तो बोले आ गए ठीक है, महाराज जी बुलाएंगे तो कर देंगे, पूछेंगे तो कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो उतना लोगों के अंदर उत्साह नहीं आता है, लेकिन कई जगह सहजता में रहता भी है, कोई जगह ऐसे पुण्यवान भी रहते हैं लोग कि मिल गया तो वे समझते हैं कि भैया समझो 10-20 बार जाने के बाद मुझे मिला है, ऐसा छोड़ना नहीं, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ये तो बहुत मेहनत बहुत पुण्य से मिलता है। कितने जीवों ने ऐसी भावना भाइयों की कब मिला है, जन्म जन्म का पुण्य जगह है। अन्य जगह से कंपेयर कर लेते हैं कि देखो उनको कितने मेहनत से मिला, हमको भी समझो ऐसे ही मिला, उसका चूकना नहीं है, खूब लाभ लेना, सुबह से शाम तक अच्छे से लाभ लेना। वैया व्रत तो बड़ी चीज़ है। कोई जगह रहते हैं हम लोग, ऐसी लाइन लग जाती है अशोकनगर या कोई दूसरी जगह, और भी बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ से बहुत जगह से है, कहाँ के नाम ले, ऐसी लाइन लगा देते हैं लोग, समय नहीं रहता कि वैया व्रती से करा लें, छू के जाना पड़ता लोगों को। गुरु महाराज जी के देखो तरस से लोग वैया व्रती करने के कि छूने को तो मिल जाए, तो कई जगह के लोगों को क्या छूना है, क्या मिलता है इससे कुछ मिलेगा क्या, इतने समय को बेफालतू खोना है, ऐसा समझते हैं। ये कमंडल लेना तो नौकर चाकर का काम है, मेरा थोड़ी है, वो कर लेगा, मुझे क्या करना। अरे भी मालूम नहीं कमंडल लेने से प्रमोशन होगा है, कहाँ मालूम, पुण्य बढ़ेगा तो प्रमोशन होगा ही होगा, लेकिन उस चीज़ को उसका महत्व नहीं समझते। जब बहुत कष्ट से मिलता है या बहुत लोगों को देखते हैं कि देखो कैसे लोग इसको तरस रहे हैं, तब अपने अंदर भावना जगती है कि देखो भाई इसका महत्व इतना है ना, देख देख करके भावना बढ़ती है। जब ज्ञान आता है, एक बात और कहूँ कि कर्म का क्षयोत्सव भी काम करता है। जब व्यक्ति के ऐसा कर्म का क्षयोत्सव होगा तब कहीं वो एक काम करता है, उसके अंदर ऐसी भावना है। ये तो कई बार ऐसे आवरणीय कर्म का चलता रहता है कि उसको कहीं भी वो काम करना नहीं चाहेगा, क्या कर सकते हैं। दया आती है कि भैया इनका कर्म उल्टा हो जाए, उल्टा चल रहा है, अपन दया कर करके वहाँ जरूर उठाते हैं। और किसी को ये थोड़ी कहते हैं, किसी को कहने से अच्छा थोड़ी होता है, ये तो अपने मन की बात है। तो वैया व्रत भी है ना, तो क्या बोला, प्रायश्चित विनय वैया व्रत। स्वाध्याय भी तप है, मुनियों का तप है स्वाध्याय, श्रावकों का नहीं। श्रावकों के तप अभी हम बता रहे हैं आपको क्या है। मुनियों के लिए 4 बार स्वाध्याय बताया, सुबह शाम मतलब मध्याह्न, तो पूर्वान्निक, अपराह्निक और पूर्व रात्रिक और अपर रात्रिक, ऐसे 4 बार स्वाध्याय होते हैं। सुबह अपने सामायिक आदि आवश्यक के बाद जो अपनी नित्य क्रिया कर लेते हैं, देव दर्शन जंगल आदि से आगे में स्वाध्याय,
फिर इसके बाद एक स्वाध्याय जो होता है वह स्वाध्याय दोपहर में सामायिक के बाद होता है। अभी सुबह जैसे हमारी आलाप पद्धति चल रही है, मध्याह्न में समय प्रवचन इसका चल रहा है, मूलाचार का भी स्वाध्याय चल रहा है। फिर इसके बाद जो है अपना और भी अलग से करते रहते हैं, आप लोगों को चला रहे हैं कोई स्वाध्याय। रात्रि में सामायिक के बाद कोई पुस्तक से करना जरूरी नहीं है, उनको जो याद है कंठपाठ है, गाथाएँ, श्लोक हैं, कई चीज़ें हैं, उनको याद कर लेते हैं और अपने कायस्वर्ग वगैरह करते हैं। एक एक स्वाध्याय के 3 कायस्वर्ग होते हैं, एक शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति का, और अंत में फिर एक शुद्ध भक्ति का। तो ऐसे करके एक एक स्वाध्याय के 3 कायस्वर्ग होते हैं, ये सब कर लेते हैं। ऐसे अपर राग के स्वाध्याय भी हैं, बस जब उनका पिछले पहर में उठना होता है तो उस समय उठते ही पहले नंबर स्वाध्याय करते हैं, तत्व चिंतन, फिर प्रतिक्रमण करते हैं, फिर सामायिक पाठ, फिर स्वयं स्रोत पढ़ते हैं, फिर इसके बाद गुरु भक्ति होती है। ओके, ऐसे करके देव वंदना वगैरह करते हैं। तो ये 4 बार स्वाध्याय है। श्रावक लोग भी कर सकते हैं, कम से कम 1-2 बार तो करना चाहिए। कई जगह 3-3 बार करते हैं, हमने बहुत जगह देखा। कर्नाटक जैसी जगह एक जगूल नाम का गांव सांगली के पास, वहाँ 3 बार स्वाध्याय। पूजा हुई, आ गए हमारे पास, महाराज जी आप कुछ उपदेश देंगे। मैंने कहा आप बैठ जाओ, सब लोग उपदेश दे सकते हैं। बोले महाराज जी वैसे हम लोग स्वाध्याय करते थे शाम पूजा के बाद, आप आ गए इसलिए हमने सोचा कि आपका प्रवचन ही स्वाध्याय। चलो ठीक है, उपदेश ही स्वाध्याय। दोपहर में फिर आवाज़ आई सामायिक के बाद कि मंदिर में स्वाध्याय प्रारंभ हो गया। फिर रात्रि में फिर आवाज़ आई कि आरती वगैरह के बाद स्वाध्याय प्रारंभ हो गया। हमने कहा 3 बार स्वाध्याय चल रहा है। बोले हाँ महाराज जी हमारे 3 बार चल रहा है। कर्नाटक जैसी जगह जो कृषक लोग हैं वहाँ भी 3 बार स्वाध्याय। यहाँ तो फिर कोई बात नहीं है, यहाँ कोई कृषक नहीं है, खेत जाना पड़ता है। तो अभी 1 बार भी नहीं हो तो कैसे हो, काम नहीं चलेगा। रोज बैटरी चार्ज के समान ज्ञान चाहिए, तब कहीं हम जीवन को बहुत निर्मल बना सकते हैं। बहुत कर्मों का क्षय होता है, बड़ी निर्मलता सरलता आती है, उपसंभाव होते हैं अपने स्वाध्याय करने से। बिन जाने थे दोष गुण को कैसे तजे गए। जब तक दोष गुणों को नहीं जानेंगे तो कैसे हम ग्रहण करेंगे गुणों को और दोषों को छोड़ेंगे। चढ़ा लगा बोलते हैं ना, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। तो ज्ञान समान न आन जगत में सुख को साधन, ये परमामृत जन्म जरा मत रोग निवारण। ये परम अमृत है, इसके समान कोई दूसरा सुख का साधन नहीं है। ये परम अमृत है, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग का निदान करने वाला स्वाध्याय है। तो ज्ञान की बातें मिलती हैं तो अपन ज्ञानी बन के दूसरे को भी ज्ञान दे सकते हैं। वर्तमान में तो हमको शांति मिलती ही है, और आगे भविष्य में भी वह बहुत काम में आता है। दुख सुख में वही काम में आता है जो याद हमको हो गया, बार बार पढ़ के वो काम में आता है। तो ये भी हो गया स्वाध्याय। तो प्रासिक विनय वैयावत स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। विसर्ग क्या है? काय स्वर को विसर्ग बोलते हैं। विशेष रूपेण उत्सर्गाति विसर्ग, जो शरीर से ममत्व को तोड़ना है, सारे परिग्रह से दूर होकर के शरीर भी मेरा नहीं है, इतने थोड़े से काल को भी अगर अपन बैठ जाते हैं, जाप करते हैं तो कायस्वर कहलाता है। लेकिन बीच में हमको शरीर पर ध्यान नहीं देना, चाहे 1 माला फेर रहे, चाहे 5 फेर रहे, 10 फेर रहे, या ये कायस्वर कर रहे हैं, बीच में शरीर पर ध्यान नहीं देना। शरीर पर ध्यान गया, थोड़ा मोह हो गया तो कायस्वर भंग हो। अब तुम माला फेर रहे हो या 9 बार नमोकार फेर रहे हो और मक्खी को भगाने लगे बीच में तो कायस्वर भंग हो। या वहाँ देखने लगे, कायस्वर भंग हो। आपको पर से ममत्व हो गया। सब छोड़ना चाहिए कि जब तक के मेरा जब पूरा नहीं होगा तब तक 3 लोग की संपदा भी आ जाए और चाहे चली जाए, चाहे शरीर का कुछ भी हो जाए, मेरा कुछ भी नहीं एक आत्मा के अलावा, इसी का नाम है कायस्वर। चाहे छोटा सा कर लो चाहे बड़ा कर लो, जब तक के मन यहाँ नहीं, जब यहाँ आप नहीं देखेंगे, कोई क्रिया नहीं करेंगे, तब तक कायस्वर चलेगा। और जो तुमने कोई क्रिया की तो बस भंग। इसलिए 1 माला तो शुद्ध फेरा करो,
ये माला क्या लेके बैठ जाते, बार बार तो शरीर संभालते, बार बार तो कपड़े संभालते, यहाँ देखते वहाँ देखते, हूँ हाँ भी कर देते। अब काय का तुम्हारा माला और काय का काय? एक माला में इतना बट्टा लगाते। अरे बिल्कुल स्वस्थ बैठ जाओ और बिल्कुल कहीं मत देखो कौन आ रहा कौन जा रहा, ना हंसो ना कोई किसी को इशारा करो, ना कोई रागदेश करो, बिल्कुल ऐसे भगवान जैसे बैठ जाओ। जितनी निर्मलता एकाग्रता शुद्धता रहेगी ना, उतना अच्छा काया है ध्यान। अब हम देखेंगे मंदिर में कौन क्या कर रहा है। अभी तक बताया नहीं था तो कोई बात नहीं, अब तो बता दी। नहीं तो हम नहीं जानते, तुमको उसका पुण्य नहीं मिलने वाला, उसके कर्म निजरा होने वाले हैं। कैसे महाराज जी लोग करते, आप देखते नहीं हो कैसे करते हैं? जब मंदिर में कभी भी करते हैं, कैसे बैठते हैं? तो तुम लोग यहाँ भी सुनते जाते हो, वहाँ भी सुनते जाते हो, ये भी करते जाते हो। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे बैठ जाया करो जैसे बिल्कुल पत्थर की मूर्ति है, तब होगा। अब बातें नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? जीवन इसी में बीत जाएगा। एक तो ज्ञान का फल है ना कि गुरु से ज्ञान मिल गया, अब आज से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं, कायेश्वर शुद्ध करूंगा मैं। अगर बीच में भंग हो गया तो द्वारा करूंगा, कहीं डिस्टर्ब हो गया तो द्वारा करूंगा। जब ऐसे द्वारा करके फिर समझ जाओगे कि अरे भैया जब समय ज़्यादा लग जाता है बीच में भंग हो, इसलिए अपन को भंग नहीं करना, ये द्वारा करना पड़ेगा। ऐसा जब करोगे ना अपने आप हैबिचुअल हो जाओगे। तो अब आज से अपन को ध्यान देना है, पूरी शुद्धता कर देना। ये चातुर्मास हुआ है तो अब सब बातें समझ लो, अधूरी न रहे कोई, पूर्ण रूप से। फिर आगे आने वाले ये कहें कि हाँ चातुर्मास हुआ है, और नहीं तो फिर कोई बात है, आगे पाठ पीछे सपाट वाली बात। तो अब क्या रह गया? कायेश्वर के बाद ध्यान। और ध्यान तो अब क्या कहना, ध्यान क्या कहना है? 15-20 दिन तक तो ध्यान ही ध्यान हुआ, अब क्या ध्यान की बात कहना? एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। एक ही पदार्थ में अपने चित्त का निरोध करना, अपने मन को रोक करके रखना, अपने उपयोग को लगाना कितनी देर होता है, और वो भी तत्व में लगाना। राग द्वेष से रहित होकर के, विषयों में नहीं लगाना है, राग द्वेष से रहित होकर के मन लगाना। क्योंकि ध्यान को प्रारंभ करने के पहले ही कह दिया द्रव्य संग्रह में कि माँ मुझे मारज्जय माँ दुष्य इट लिट अच्छेसु फिर मिच्छे जय चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धिये। हे जीव, अगर तुम विचित्र ध्यान की प्रसिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर करना चाहता है तो कंडीशन लगाई। विचित्र ध्यान मतलब श्रेष्ठ ध्यान की प्रसिद्धि के लिए अगर तुम अपने मन को स्थिर करना चाहता है तो माँ मुझे माँ रज्जय माँ दुष्य इट निठ अच्छे से पदार्थ से अर्थ को अट्ठ बोलते प्राकृत में। इट निठ मतलब इष्ट अनिष्ट, अच्छे बुरे पदार्थों में माँ मुझे तू मोह मत, माँ रज्जय तू राग मत कर, माँ मतलब निषेध वाचा, माँ दुष्य तू द्वेष भी मत कर। माँ मुझे माँ रज्जय माँ दुष्य इट निट अच्छेसु फिर निश्चय यही चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्ध। इसी बात देखो आचार्यों के द्रव्य संग्रह में दिया, कभी पढ़ाएंगे तो मालूम पड़ेगा कितनी बातें स्पेशल बातें हैं, इतनी गहराई से बातें हैं। हम लोग ऊपर पढ़ लेते हैं, पाठ करते जाते हैं, एक एक शब्द में कितना अर्थ भरा रहता है ना। सूत्र पढ़ते हैं अपन लोग, गाथा पढ़ते हैं। एक दिन सूत्र की परिभाषा नहीं बताई थी मैंने, नहीं बताई थी, बताई थी तुमने, याद नहीं करी, याद करी तो बता फिर से बोलो। सूत्र किसका नाम, सूत्र की परिभाषा क्या है? अरे बताई तो थी, भूल गए। अच्छा अभी याद कर लो, सर बोलना, हम बोले फिर पीछे बोले। अनंत अट्ट गब्बिठ दादु सुत्तो, बस फेल हो जाते बीच में। अनंत अट्ट गब्बिठ दादु सुत्तो, बीच का नहीं बोलो महाराज, बाकी बोल दो क्या। अनंत अर्थ जिसके गब्बिठ दादु गर्भ में स्थित है उसका नाम सूत्र। अनंत अर्थ
जिसके गर्भ में भरा रहता है, उसका नाम सूत्र। कितना बड़ा है, देखो तो आप सूत्र की परिभाषा, अनंत अर्थ भरा। अनंत कैसे होगा महाराज? जितना दिख रहा उतना ही होगा, इतना सा सूत्र इतना ही होगा, एक लाइन में होगा और क्या बोला है वो? अरे अनंत भरा है। एक एक सूत्र की व्याख्या 16 पुस्तकों में हो गई। सत संख्या से त्रिस्पर्शन कालांतर भावांत बहुत कई। सत पर एक पुस्तक, संख्या पर एक पुस्तक। देखो आप 16 भाग धबला के हैं, एक सूत्र की पूरी व्याख्या 16 भागों में। अब बताओ कितना अर्थ भरा है? और भी कर देंगे सर्वज्ञ भगवान को, एक ओम में द्वादशांग भरा हुआ। ऐसा सूत्र होता है। एक वस्तु में बहुत सारी चीज भरी रहती है लेकिन हमको ज्ञान नहीं रहता है। एक व्यक्ति को बोला, एक दिन बताया होगा कि 2 पैसे में हमारा हॉल भर दो, 2 पैसे में हॉल भर दो, एक बहुत बड़ा सभागार तुम इसको भर दो। तो वो हंसने लगा, बोला कचरा भी नहीं आएगा 2 पैसे में। क्या 2 पैसे में? 2000 बोलो, 2 लाख रुपया दो तो भरे, 2 पैसे भर दो। बोले ऐसे कैसे होता है, कचरा भी नहीं आए। एक बोला हम भर देते, लाओ 2 पैसे। दिमाग की बात है, बुद्धि की बात है। 2 पैसे लाओ, बोले 1 पैसा रख लेंगे, 1 पैसे में भर देंगे। कैसे भर दो? 1 पैसे में तो अगरबत्ती खरीद लेके आया, अगरबत्ती लाया, उसने जलाई, पूरा हॉल भर गया। धुआं से बंद कर दिया उसको तो भर गया। भर दिया ना, बुद्धि की बात है। भर वास्तव में तो भर गया ना, जहां देखो वही सुगंधी। 2 अगरबत्ती लगाई, 1 पैसे में आती थी, पहले लगा दी, 1 पैसा जेब में रख ली, पूरे भर गया। अब तुम लोग ऐसे ही हो, बताते नहीं हो कितना अर्थ भरा है एक सूत्र में। ऐसे हैं तो हम लोग इनको पढ़ें तो सही, पढ़ते तो है नहीं हम लोग, केवल बातें करते, जीवन बीत गया। चलो तो हमने ये तब बता दिया आपको। कितने हो गए? 12 हो, 12 तब हो गए। हाँ, नहीं तो 12 करते। अब श्रावकों के लिए और तरह से भी वर्णन। ये तो 12 तक तुम भी यथाशक्ति कर सकते हो, इनमें से कई तक श्रावक भी करते हैं। और श्रावकों के लिए अलग से श्लोक, वो श्लोक जो है बताया, बहुत अच्छा है वो श्लोक। पद्मनंदी पंचविंशतिका में है कि परवस्य यथाशक्ति भुक्ति त्यागादिकं तपः वस्त्रपूतं भवेत्तोयं, वस्त्रपूतं भवेत्तोयं रात्रि भोजन वर्जनम। ये कारिका है वहाँ कि परवस्य यथाशक्ति भुक्ति त्यागादिकं तपः वस्त्रपूतं भवेत्तोयं रात्रि भोजन वर्जनम। क्या क्या बातें बताई? एक तो पर्व के दोनों में यथाशक्ति भुक्ति त्याग, भुक्ति मतलब भोजन, एक भुक्ति त्याग एक आसन, 2 भुक्ति त्याग करोगे उपवास करोगे। 2 भुक्तियां होती हैं सुबह शाम की, तो ऐसे जो त्यागेगा ना वो उसका तप कहलाएगा। आदिकम से रस परित्याग या और भी कोई अमोदरी वगैरह ये हो गया, है ना। और वस्त्र पूतम पिबेत्तोयं, वस्त्र से पवित्र जल पीना। पवित्र का क्या हुआ? स्नान करके अच्छा छन्ना हो, मोटा लट्ठा, और सिंगल से भी सूर्य प्रकाश ऐसे ना दिखे सूर्य, और डबल करके लगाना, धीरे धीरे पानी जाए। कितनी दया होनी चाहिए। इसमें बताया था कि कई दयालु लोग कहते हैं, हंसने की बात नहीं है, आप अंदर से सोच लें, हे जीवो मैं तुम्हारा उपयोग कर रहा हूँ। क्योंकि अपन जानते हैं आगम में क्या बोला, जल कायक भी जीव होते हैं। जल कायक अलग, और उसमें त्रस्कायक जीव जो रह रहे जिनको छाना जाता है। जल अपने आप में जीव है। तो क्या बोलते हैं, हे जीवो
मैं अपने शरीर के लिए या धर्म कार्य के लिए तुम्हारा उपयोग कर रहा हूँ, अगर मेरे से कोई असावधानी हो जाए तो मुझे क्षमा करो। कौन बोलता है ऐसा? बताओ, सभा में है कोई ऐसा? यहाँ तो कोई नहीं महाराज, कहीं होगा आपकी दृष्टि में? हमारा तो पूर्वा बिल्कुल ऊपर है। बोलो, नहीं बोलना? क्या क्या बोलना है? ऐसा बोलो। मैंने कहा था जयपुर में एक वैद्य है जिनने सैकड़ों हजारों को वैद्य बना दिए। जब हमारे गुरु महाराज को कोई विशेष होता है ना तो वे आते हैं। बहुत अच्छे वैद्य और बहुत अच्छे चलाते हैं। हमको हमारे पास आए, हमको ले भी गए आरोग्य भारती में, नाम नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने दवाइयों की खोज भी कर दी। एक दवाई रखी थी, मैंने कहा क्या रखी आपके? बोले महाराज जी ये मैं कैलाश से लाया, इसकी डायबिटीज की दवाई बनाऊंगा। उन्हें नहीं मालूम, बोले इसके अंदर वो सामर्थ्य है, मैं रखी हुई इसको, इसका कुछ काल निकलने में इसकी डायबिटीज की दवाई बनी। जड़ें जैसी थी ऐसी, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी। तो क्या है? बोले ये मैं कैलाश से लाया, इसकी डायबिटीज की दवाई बनी। उनको कैसे मालूम है? वो जान रहे। वो कहते हैं कि मैं जब भी मैं स्वयं जाता हूँ जंगल और मैं वनस्पति की उनकी पहचान व्रत नहीं हो। बोले कि मुझे पहचान है वनस्पति की और मैं जाता हूँ पेड़ के सामने खड़ा होता हूँ तो कहता हूँ हाथ जोड़ के कि हे वृक्ष, मैं तुम्हारे तन को लेकर प्राणी के उपकार के लिए दवा बनाऊंगा। मैं तन से कुछ भाग लूंगा, अगर तुम्हें कष्ट हो तो मुझे क्षमा। जो भाव में व्यक्त करते हो वो शब्दों से व्यक्त कर रहे हो। जरूरी नहीं कि शब्द में कहें, अपनी भावना से। वो थोड़ी सुन रहा है, उसके कान तो है नहीं। लेकिन हम भावों को और व्यक्त कर देते हैं। जैसे प्रतिक्रमण करते थे, एक इंद्रिय, इंद्रिया, वे इंद्रिया, दो इंद्रिया। अपन बोलते हैं सब एक इंद्रिय आदि जीवों की से क्षमा मांगते हैं, तो अपन वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय बोलते हैं तो क्या उनके कान है? पंचेंद्रिय नहीं हो तो कान होते ही नहीं है। फिर भी हम अपनी भावना को ऐसा व्यक्त करते, तो उनसे क्षमा मांग के वो कहते महाराज जी कभी भी मैं बिना क्षमा मांगे तो लेता नहीं, और पूरे वृक्ष को काटता नहीं। अगर दवाई लेना है ना, सारा छिलका उतार देंगे वृक्ष का तो खत्म हो जाए। एक वृक्ष से थोड़ा लेता हूँ तो दूसरे से लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा लेता हूँ जिससे उसका जीवन बचा रहे। सारी छाल उतार देना तो वृक्ष खत्म हो जाए। ऐसा है, अपने शरीर की चमड़ी निकल जाए पूरी तो क्या होगा? तो ऐसा ही है। तो ये करुणा भावना होनी चाहिए। ऐसे अपन लोग पानी के सामने भी ना बोल पाए मुख से, लेकिन मन में तो भाले इतना तो कर ले अरे कि मैं छान रहा हूँ इसकी जीवाणु के स्थान पहुंचाऊंगा, ऐसे में कहीं नहीं बहाऊंगा अनछना। इतना मन में करना, कम से कम पानी में काम चलाओ, बेफालतू मत बहाओ। इतना भी हम नहीं कर पा रहे। हमारा तो करना क्या है बताओ? बोलने की तो बहुत बात होगी। फर्श धोना तो पानी से धो, गाड़ी धोना तो पानी से धो, कहीं भी पानी बह रहा है खोल के ऐसे डाल दो। क्या कर रहे हैं लोग? पहले एक एक लोटे का महत्व था जब हाथ से खेलते थे, दूर से पानी लाना पड़ता था ना तो मालूम पड़ता था। और अब तो बस स्विच दबाया, पानी आया, बोले बहाते रहो। कितना अनछना पानी जाएगा, साबुन सोडा सब वो बह रहा है, जो कार्पेट सोडा नालियों में, वहाँ जाके उन जीवों को कितना कष्ट होगा। वो पानी में रहने वाले जीव कितने कष्ट पाएंगे। इसलिए अपन को बेफालतू पानी नहीं खोना। जहाँ दूसरी चीज से साफ हो सकता है, पानी से क्यों करें साफ? दूसरी चीज से कर दे। तो ये बेफालतू नहीं। किन्हीं को जो पानी पीने नहीं मिल रहा है और हमेशा बाहर है, और जहाँ जाता है भर जाता है, वहाँ कितने जीवों की उत्पत्ति होती है, उसमें कितनी पंखियाँ पड़ के मरती हैं, कितनी चींटियाँ मर जाती चलती हुई। तो ऐसा अपन को नहीं करना। ऐसे करने से बहुत बड़ी हिंसा हो। चींटियाँ सब बह जाएंगी पानी में, नाली में, तो सब जीवन खत्म हो जाएगा। आप ऐसे निकाल दोगे तो एक तरफ कर दोगे भाई, एक तरफ कर दो कहीं इनको बाधा। करुणा रही नहीं, धीरे धीरे करुणा खत्म होती जा रही है। बोले तपस्या करो, बड़े बड़े उपवास करो, ये कर लो कर लो। क्या होता है? क्या यहाँ बोला जा रहा है कि देखो हमको कैसे पानी को भी छान के पीना है, तो कहाँ कहाँ जीवों की हिंसा पानी है। इससे सबक मिलता है। तो वस्त्र पूतम पिबेत तोयम, और अंत में रात्रि भोजन वर्जनम। और रात्रि में भोजन नहीं करना, इस श्रावकों का तप है। मात्र एक दिन करने को नहीं बोल रहे हैं,
ये तो हमेशा ही तप, जैसे महाराज जी हमेशा तप करते हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। पर्व दिनों में तो उपवास वगैरह का आसन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा छना पानी पीना और रात में नहीं खाना, ये श्रावकों के तप में। महाराज जी लोग रोज 12 तप तपते हैं कि नहीं तपते, वो भी रोज जो है अपनी तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, आदि आदि प्रायश्चित लेना, विनय पालना, ऐसे ही सबको भी करना चाहिए। तो हम लोगों ने आज बहुत कुछ बातें समझी हैं और ऐसी तपस्या से कैसे महान लोगों ने अपने जीवन में क्या क्या पाया है, देखो अपन लोग समझते हैं। जब इसका महत्व लोग समझ लेते हैं तो बीच में ही सब भोग छोड़ के चले जाते हैं। कैसे चले गए लोग, अब आज बड़ा उदाहरण सुनाने को भी समय नहीं बचा है, इतने सारे कुछ समझाना ही कितना कठिन था, फिर भी नैया पार हो गई। हम सोचे नहीं हो पाएगी तो तम तब के दिन बताएंगे, अब वहाँ दूसरी चीज़ बताएंगे, और इसको भी जब भी बताएंगे द्वारा तो नई चीज़ मिलेगी आपको, ये भी ध्यान रखना। चिंतन तो बढ़ जाता है और अच्छे से, और अपन लोग भूल भी जाते हैं, रोज प्रतिकोण पढ़ते, रोज पूजा करते, वही चीज़ है, रोज क्यों करते हो, भाव निर्मल होते हैं। अगर दोबारा भी कोई चीज़ को सुन लिया तो भाव तो निर्मल होंगे ना, वो चीज़ याद भी हो जाएगी। एक बार में तो भूल जाते हैं, ये नहीं कि अरे उस दिन तो सुना दिया, अरे सुना दिया, तुम्हारे अंदर आ गया क्या, धारण हो गया, और धारणा हो भी गया तो बार बार पढ़ेंगे तो उसमें विशुद्धि बढ़ती है, वही व्रतों का वर्णन, वही सब चीज़ें। फिर भी साधु कोशिश ये करते हैं कि तुमको नई नई चीज़ मिले, नया नया मिले, और नया चिंतन और नया तरीका तुमको मिले, इसलिए ये चीज़ है। अब हम लोगों ने एक छोटा सा, मैं आपको कह देता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। पहले तो तप क्यों नहीं हो पाता है, तो एक तो अज्ञानता के कारण व्यक्ति तपस्या नहीं करता है, तप करने में उत्साह क्यों नहीं होता है, इसके लिए जो है ना हमारे सामने 4 बातें। एक तो अज्ञान, क्योंकि उस तप का महत्व उसे नहीं मालूम, इसलिए वो तप करने में उत्साहित नहीं हो पाता है कि इससे कितने कर्मों की निद्रा होती है ना, कितना पुण्य मिलता है। दूसरा है प्रमाद, कि मालूम है सब लेकिन आलस्य है उसका, वो प्रमाद करता है, और उसके तीव्र कर्म का उदय है कि दूसरी चीज़ों मन लगता है उसका, शक्ति होती भी वो काम नहीं करता है, तो उसका प्रमाद। एक मान कसा है कि मैं किसी का सुन के क्यों चलूँ, मैं उनके कहने से करूँ क्या, मैं नहीं करूँगा, जाओ, उनके कहने से नहीं करूँगा, जब होगा मन में आएगा तो करूँगा। उनको मान कसा है, विनय करने में, उठ के खड़ा होने में, या सेवा करने में मान कसा है। उनके कहने से प्रायश्चित लूँ क्या, नहीं लूँगा, उनके सामने क्यों लूँगा, मैं क्या पूछूँ कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, अपने आप मान कसा है, तो वो तप नहीं कर पाता है। और एक और कारण है जिसको बोलते हैं अनास्था, अश्रद्धा। श्रद्धा नहीं है कि ये करने से क्या होगा, कर्म किसने देखे, गति किसने देखी, क्या होता है, इससे कुछ